देवियों और सज्जनों, असंख्य नौजवानों, आज मैं आपका दोस्त मोटिवेशन स्पीकर उमाशंकर यादव आप सबका ध्यान समाज निर्माण की नींव कैसे मजबूत की जाए, अपने नौजवानों को कैसे सफल बनाया जाए, इस पर चर्चा और अपने विचार प्रकट कर रहा हूं। दोस्तों, आज के बच्चे कितने मेधावी हैं, कितने स्मार्ट हैं कि उनका सभी का लगभग 90 से 100% मार्क्स आ ही जाता है। जरा पीछे हटकर देखें, हमारे समय में तो 70 से 80% मार्क्स आना बहुत ही कठिन और टेढ़ी खीर हुआ करता था। वहीं आज कल के बच्चों का 90 से 100% मार्क्स आना एक आम बात हो गई है। अपने समय की बात कर मैं आज के बच्चों का निःसंदेह अपमान नहीं कर रहा हूं, बल्कि आज के बच्चे निःसंदेह और अत्यंत स्मार्ट हैं कि उनके 90 से 100% मार्क्स आ ही जाते हैं। इसमें बच्चों का आधुनिकीकरण, शिक्षा व्यवस्था एवं प्रश्न पत्रों का आधुनिकीकरण और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक और बच्चों के जागरूक माता पिता शामिल हैं। देवियों सज्जनों, आपको उस समय का ध्यान देने की आवश्यकता है जब बच्चे की उम्र 12 से 22 वर्ष की रहती है। जैसे बच्चा 12 से या अधिक वर्ष की उम्र हासिल करता है तो उसके शरीर में एक हार्मोनल परिवर्तन धीरे धीरे आना शुरू हो जाता है, जिसके कारण बच्चे के मन में और शरीर में कुछ छिपाने वाले हार्मोन्स उबाल मारने लगते हैं। यह एक बायोलॉजिकल परिवर्तन है। इसी समय पर पेरेंट्स, माता पिता और शिक्षक को बहुत सजग रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस समय पर बच्चों को बाहरी दोस्तों की आवश्यकता महसूस होने लगती है और वह अपने अन्य दोस्तों के चक्कर में पड़ जाते हैं और अब वो कौन से दोस्त के साथ उठ बैठ रहे हैं और क्या उनका व्यवहार है, उस पर पेरेंट्स को, माता पिता को, शिक्षकों को ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि इस समय पर बच्चे अपने मन की बात को माँ बाप और भाई बहन एवं शिक्षकों से भी छिपाने का प्रयास करने लगते हैं और अपने दोस्तों से अपनी बात शेयर करना ज़्यादा सहज समझने लगते हैं। ऐसे समय में माँ बाप को अपने बच्चों से अधिक फ्रेंडली व्यवहार करना चाहिए और उनके मन की बातों पर विशेष ध्यान दें, ताकि बच्चों को यह न लगे कि वह अकेले हैं और बड़े प्यार से गलत सही का विश्लेषण करके बच्चे को अपडेट रखना चाहिए। नहीं तो बच्चा अगर किसी बुरी आदत का शिकार हो जाएगा तो उसका 90 से 100% मार्क वाला ग्राफ धीरे धीरे गिरने लग जाएगा और वह हानिकारक हो जाएगा। जैसा कि आप सबको पता है कि इसी उम्र के पड़ाव में बच्चा सभी अच्छी और बुरी आदतों का शिकार होता है। यही वह समय है जब बच्चे धूम्रपान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू या शराब का सेवन की आदत अपने ऊपर डालने लगते हैं। कुछ खराब दोस्तों की वजह से सीख सकते हैं और आपके उद्देश्यों का, सपनों का भविष्य में चकनाचूर कर सकते हैं। और इस उम्र के पड़ाव को अगर आप सफलतापूर्वक बच्चे को अपने विचारों में रख पाते हैं, अर्थात उपर्युक्त विकारों से दूर रख लेते हैं, तो आपका बच्चा निश्चित रूप से सफल होगा और आपके सपनों को चार चांद लग जाएगा। माँ बाप और शिक्षकों से भी यही खास अपील है कि आज के बच्चों को सही रास्ते पर रखने के लिए कम से कम 3 मानवीय गुणों की पर अवश्य ध्यान दें। आप 2 से 3 घंटे बच्चे के साथ समय दें। बच्चे का बचपन से ही यह शिक्षा दी जाए कि उसके माँ बाप उसके लिए सबसे बड़े हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, उनसे बड़ा और कोई नहीं है। दूसरा, बच्चे को यह शिक्षा दी जाए कि जब आप अपने माँ बाप या अपने से बड़े का चरण स्पर्श करते हैं तो पूरा झुककर सहृदय स्पर्श करें, जिससे माँ बाप या बड़े की ऊर्जा बच्चे में आ जाती है,
जो बच्चे के किसी भी संकट में आ जाने पर वह ऊर्जा बीच में आ जाती है और इसका महत्व बच्चों को अवश्य समझाया जाए। जैसा कि हम जानते हैं, अभिवादनशीलस्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। बच्चा अगर अभिवादनशील हो, वृद्धों या अपने माँ बाप की सेवा करने वाला हो, तो उसकी 4 चीज़ें अपने आप बढ़ जाती हैं: आयु, विद्या, कीर्ति और उसका यश। यह सब बढ़ने पर बच्चा या वह व्यक्ति अत्यंत बलशाली हो जाता है। यह बहुत आवश्यक गुण है। और तीसरा, बट अंतिम नहीं, बच्चों को यह ध्यान रखना है कि बच्चों, आपकी वजह से आपके माँ बाप की आंखों में कभी भी दुख की आंसू ना आए। माता पिता की आज्ञा का सहर्ष पालन करना और उनके लिए प्रतिदिन 1 से 3 घंटे का समय अवश्य दें। बचपन से लेकर आज तक उनके जीवन की घटनाओं को पूछें और समझें। खासकर 25 वर्ष या अधिक उम्र के बच्चे ध्यान रखें कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है, वैसे वैसे आपके माताजी और पिताजी की उम्र भी घटती जा रही है। उनकी बातों का पूरा सम्मान करें। नौजवानों, आप रामायण से सीख सकते हैं कि भगवान राम जब तक अयोध्या के राजा थे, जब वह चलते थे तो लोग अपना हाथ उनके सामने रख देते थे कि हे राजा, अपना हाथ मेरे पैरों पर रखें। जमीन पर नहीं रखने देते थे। अपने हाथ को इस तरह से आप अपने बच्चे को समझाएं या बच्चों ध्यान रखें। लेकिन वही भगवान राम, माताजी कैकेयी और पिता दशरथ की आज्ञा के अनुसार राजा राम जब 14 वर्ष नंगे पांव वनवास के लिए चले गए, तो देवियों और सज्जनों और नवयुवकों, 14 वर्ष बोल देना एक आसान बात है, लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि यह 14 वर्ष जीना और बिताना कितना कठिन है, आप स्वयं आभास कर सकते हो। और कितना संघर्षपूर्ण रहा होगा। इसी संघर्ष और कठिनाई के कारण, माता पिता की आज्ञा के पालन के कारण ही भगवान राजा राम आज पुरुषोत्तम भगवान राम बने। अतः माता पिता की आज्ञा का पालन अवश्य करें और यह अवश्य अपने मन में बिठा लें कि आपके माँ बाप, आपके गार्जियन इस धरती पर सर्वश्रेष्ठ हैं। चाहे भगवान ही क्यों ना आ जाएं तो उनसे भी बड़े हैं। और बच्चों, यह भी आपके विचार में होना चाहिए कि आपके माँ बाप की जो इच्छा है, इन मानवीय मूल्यों का अगर आप ठीक से पालन करते हैं तो आप सफल अवश्य होंगे। आपके माँ बाप कभी भी आपसे दुखी नहीं होंगे। और आपको ध्यान रखना है कि आपकी वजह से आपके माँ बाप की आंखों में एक भी दुख के आंसू नहीं आने चाहिए, नहीं आने चाहिए। यह अवश्य अपने आप में आप गांठ मार कर रख लो कि आपकी वजह से मेरे माँ बाप कभी भी दुखी नहीं होंगे। यह आपका परम कर्तव्य है। जब ऐसा भारत का हर बच्चा, हर नागरिक, हर नौजवान करेगा तो भारत में वृद्धाश्रम खोलने की आवश्यकता समाप्त हो सकती है और भारत का हर नागरिक सफल होगा और एक सुदृढ़ परिवार बनेगा, गांव बनेगा, शहर बनेगा, राज्य और एक अखंड और सुदृढ़ देश, राष्ट्र का निर्माण होगा। मैं अपने अनुभव को शेयर कर आपसे अनुरोध करता हूं कि अच्छा बुरा जैसा भी लगा हो, आप मुझ तक शेयर कर अपने कमेंट पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।